Hello everyone, welcome to this amazing video on cyber security and ethical hacking career guidance and roadmap। दोस्तों कंप्लीट रोडमैप बताऊंगा किस तरह से साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाया जाता है। पिछले सब्सक्राइबर्स की बढ़ती रेंज और कमेंट्स के बाद मुझे ऐसा लगा कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर किस प्रकार से बनाया जाता है उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। 2-3 लोगों के कमेंट्स भी आए थे, उन्हें पहले इग्नोर करा था, लेकिन एक वीडियो बनाने की सोची और आज बनाने के लिए आए। तो दोस्तों साइबर सिक्योरिटी के अंदर किस तरह से हमें एंटर करना है, किसे कौन कौन सी प्रोसेस से हमें फॉलो करनी है कि हम एक बेटर बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल तक जा सके, उन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। किस तरह से साइबर सिक्योरिटी के अंदर एज अ इथिकल हैकर, बग हंटर हमें करियर बनाना है, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हमारे बढ़े हैं पिछले वीडियोस के बाद से, और साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा स्कोप है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी नई नई फील्ड्स अभी आ रही है, जैसे बग हंटिंग हो गया, उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह सभी टेस्टिंग्स के साथ एक नई चीजें हमें सीखने को मिल रही है, और नए फील्ड्स भी हमें आ रही है मार्केट्स के अंदर, और सर्टिफिकेट्स भी नए नए आ रहे हैं। अभी जीपेन के सर्टिफिकेट्स वगैरह आए हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, वो आगे की बात है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के अंदर किस तरीके से हमें एंटर करना है जानेंगे 10 स्टेप्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों उन 10 स्टेप्स को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि आपके सबसे पहले बेसिक्स कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किस तरह से काम करती है, प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, सीपीयू किस तरह से काम करता है, फ्रंट एंड बैक एंड किस प्रकार से काम करते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हमें होना चाहिए। वेबसाइट्स किस प्रकार से काम करती है, कंप्यूटर्स के अंदर जो सिस्टम चलाए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाए जाते हैं, वो किस प्रकार से रनिंग मोड में होते हैं, बूट किस प्रकार से होते हैं, सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाले किस प्रकार से जाते हैं, उन सभी के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पेन ड्राइव किस तरह से काम करती है, मान लो आईओटी बेस और कंप्यूटर से रिलेटेड और नेटवर्किंग से रिलेटेड सभी चीजों की आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। तो ये सभी चीजें हो गई। और 10 स्टेप्स की अगर बात करी जाए तो आपने ये सभी बेसिक्स फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग बेसिक फंडामेंटल्स, कर्नल्स वगैरह अगर आपने कर रखे हैं तो आगे क्या। तो दोस्तों आगे की प्रोसेस है, मैं 10 स्टेप्स में बताऊंगा। तो सबसे पहली स्टेप्स है, तो आप डायरेक्टली गेट्स हैंड्स ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप कर सकते हो। तो उसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होती क्या है। तो Linux is an open source operating system that provide better security as your computer. As a hacker, there is no skipping Linux because Linux is one of the most OS used in hacking. Linux एक बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर यूजिंग हैकिंग। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे पास काली लिनक्स है। ये आप बाद में कर सकते हो, पहले आप उबंटू, रास्पबियन उसके ऊपर ट्राई कर सकते हो, तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको गेट हैंड्स ऑन करना क्या है। तो दोस्तों आपको लाइनक्स के सभी कमांड्स सीखने हैं, किस प्रकार से कमांड लाइन काम करती है, डायरेक्टरीज किस प्रकार से चेंज करी जाती है, डायरेक्टरीज बनाना, लिस्ट वगैरह चेक करना, ये सभी बेसिक्स कमांड्स को आपको हैंड्स ऑन करना होगा। तो फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप आ जाती है हमारी, लर्न मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आप एक बेस से तैयारी कर सकते हो कि किस तरह से हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप सी से स्टार्ट कर सकते हो अगर करना है तो। बेसिक सी के बेसिक्स कर लो, पीएचपी कर लो, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लो, लेकिन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रोग्राम काम कर रहा है। और उसके बाद आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मास्टर करनी है, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा आपको पाइथन। तो दोस्तों आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज अ मास्टर कर सकते हो, क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है, सीखने में ज्यादा आसान है, और हैकिंग के अंदर चीजों को ज्यादा जल्दी अचीव करना होता है। टाइम स्पैमिंग चीजें आप नहीं कर सकते, बड़े बड़े कोड लिखने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट आपको सभी चीजें करनी होती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पाइथन आप मास्टर कर सकते हो, क्योंकि बग हंटिंग के वक्त, पेन टेस्टिंग के वक्त आपको खुद से कुछ टूल्स बनाना पड़ सकता है। खुद से कुछ टूल आप बनाओगे, उसके लिए आपको पाइथन फटाफट से आने के लिए आप पाइथन का हेल्प ले सकते हो। दोस्तों थर्ड स्टेप आ जाता है आपका, लर्न हाउ टू बी एनोनिमस। तो दोस्तों कुछ एनोनिमस ट्रिक्स वगैरह आपको सीखनी होगी। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई सिखाएगा तभी आप सीखोगे, आपको खुद से ट्राई करना होगा।
अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ रहे हो, ये कोई आईटी फील्ड की तरह अलग फील्ड नहीं है। यहाँ पर आपको चीजें खुद से सीखनी होगी, आपको किसी चीज को खुद से ट्राई करना होगा हैक करने के लिए। यहाँ पर आपको बताया नहीं जाएगा कि इस ऐप को इस तरीके से बनाना है। जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट, उसके वहां पर बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में, यहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन सटीक चीजें कोई नहीं देता। तो इसलिए चीजें आपको ज्यादा खुद से सीखनी होगी, खुद से प्रैक्टिकल्स करने होंगे। तो आप कुछ एनोनिमस सीख सकते हो एज अ हैकर। और स्टेप 4 आ जाती है लर्निंग नेटवर्किंग कंसेप्ट। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। जब आप एक बिगिनर लेवल में होते हो तो आपको नेटवर्किंग के कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। राउटर्स किस प्रकार से काम करते हैं, स्विचेस किस प्रकार से काम करते हैं, आईपी क्या है, आईपी फॉरवर्डिंग क्या होती है, प्रॉक्सी चेन्स वगैरह, उन सभी के बारे में आपको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर भी, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। नेटवर्क किस प्रकार से हम यूज में लेते हैं, नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारे काम करते हैं। तो नेटवर्क्स को एक्सप्लोर करने किस प्रकार से करते हैं, उन सभी के बारे में हमें सीखना होगा। तो नेटवर्किंग कंसेप्ट्स भी आपको बहुत सारी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि किसी साइट्स के अंदर नेटवर्क किस प्रकार से काम कर रहा है, सर्वर और क्लाइंट के बीच नेटवर्किंग का क्या कंसेप्ट है, उस टॉपोलॉजी। जब मान लो किसी आप कंपनी के अंदर एज ए इंडस्ट्री लेवल काम करोगे तो आपको नेटवर्किंग का ब्रॉड नॉलेज होना जरूरी है। तो नेटवर्किंग के एक सर्टिफिकेट भी आता है CCNA का, वो आप कर सकते हो, उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो आ जाएगी। तो उसके बाद स्टेप 6 आ जाती है, एड द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग टू यूर स्किल सेट। तो दोस्तों आपको कुछ चीजें खुद से नोट मेक करना पड़ेगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको बहुत सारी चीजें खुद से सीखनी होगी। तो उन सभी को आपको नोट कर सकते हो। कुछ नोट्स आपको बनानी पड़ेंगी साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो आपकी खुद की होंगी। तो आप कुछ बुक्स भी फॉलो कर सकते हो, जैसे हैकर हैंडबुक हो गया, उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद स्टेप 7 आ जाती है, डाइव एंड डीप इनटू हैकिंग। तो इसके अंदर आप गुड नॉलेज ले सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। और उसके बाद आपको सभी चीजों का ब्रॉड नॉलेज होने के बाद आप डायरेक्ट एज अ बग हंटर काम कर सकते हो। तो उसके बाद आपको गिट क्लोन वगैरह वो सभी चीजें तो बेसिक चीजें हैं। जब आप लिनक्स के कमांड्स लाइन सीख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं किस तरह से गिट क्लोन वगैरह करना है। यार वो बेसिक चीजें होते हैं। जब आप बिगिनर लेवल में होते हो तो आप खुद ब खुद सीखते हो। जैसे आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाते हो, टूल्स को इंस्टॉल करते हो, मीन्स गिट क्लोन करते हो लिनक्स के अंदर, तो आप वो चीजें खुद से सीखते हो। आपको वो सभी चीजें एज अ पहले से ही सीखनी नहीं पड़ेगी, वो आप खुद ब खुद सीख जाओगे जब आप ट्राई करोगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों। जब आप सभी चीजें सीख लेते हो तो आपको एक्सप्लोर करना है वर्नेबिलिटीज को। जो पहले फाउंड हो गई वर्नेबिलिटीज है उनको आपको फाइंड करना है। मीन्स आपको उनके रिपोर्ट देखना है। आपको रिपोर्ट्स ट्विटर्स के ऊपर मिल जाएगा, उसके बाद गूगल के ऊपर बहुत सारे फॉरम्स अवेलेबल है, आप राइटअप्स पढ़ सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपको खुद से एक्सप्लोर करने पड़ेंगे वर्नेबिलिटीज को। तो अभी वर्नेबिलिटीज होती क्या है, कुछ लूपहोल्स होते हैं, कुछ मिसकॉन्फिगरेशंस होते हैं, कुछ साइट्स के अंदर, एप्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर, नेटवर्क्स के अंदर। उन सभी को ढूंढने का काम ही हमारा होता है। उसे ढूंढने के बाद उस चीज को हैक करना और उसे रिपोर्ट करना एज ए इथिकल हैकर हमारा काम है। तो उन सभी वर्नेबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाता है एज ए स्टेप 8 के अंदर। और उसके बाद स्टेप 9 के अंदर आप एक्सपेरिमेंटिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे कुछ कीज की। तो उन वर्नेबिलिटीज को आपको एक्सप्लॉइट करना होगा, सीखना होगा उन वर्नेबिलिटीज को किस प्रकार से काम करती है। अभी मान लो XSS का बग है, मीन्स क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बग। ये चीजें अभी आपको कुछ बोरिंग सी लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाओगे तो आपको इसके अंदर डीप नॉलेज होते जाएगा। मैंने बहुत सारे पहले वीडियोस डाल रखी है एज ए पहले से एकदम बिगिनर हो तो किस प्रकार से स्टार्टअप करना है। मैंने पहले बिगिनिंग्स की वीडियो भी डाल रखी है, आप पहले उन्हें देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद और एक ब्रॉड नॉलेज होने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हैकर्स कम्युनिटीज को, डिस्कॉर्ड्स के सर्वर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको एक नॉलेज मिलेगा कि बाहर के हैकर और हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो बहुत सारी चीजें डुएबल होगी, सीखने को आसान होगी। तो इस प्रकार से हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर जा सकते हैं। तो ये हो गई टोटल 10 स्टेप्स। तो दोस्तों ये सभी स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो
क्योंकि आपको अगर हैकिंग के अंदर करियर बनाना है तो ऐसे आपको कोई नहीं बना सकता। मतलब ऐसे कोई एक सटीक रास्ते के साथ आप नहीं चल सकते। ज्यादा चीजें आपको खुद से सीखनी होगी, सिस्टम्स के अंदर घुसना होगा, देखना होगा कि चीजें किस तरह से काम कर रही है। अगर आप उन चीजों को समझ पा रहे हो तो ही आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना करियर बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें।